हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन का पेज नंबर 211 का कंस्ट्रक्ट के चार क्वेश्चंस। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 50 एंड 40 डिग्री। तो आपको रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। एक सैंपल फिगर बना लेते हैं। ऐसा कुछ रेक्टेंगल जहां पे इसका डायगोनल क्या कर रहा हो, इस एंगल को, एक एंगल को 40 डिग्री और एक एंगल को 50 डिग्री में ऐसे में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। ठीक है। इसके लिए चलिए चलते हैं हमारे पेन कॉपी में। ठीक है। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक 6 सेंटीमीटर साइड का एक रेक्टेंगल बना लेता है। ठीक है। मैं 6 सेंटीमीटर का एक बेस बना लूंगा। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है तो एक 90 डिग्री बना लेते हैं इधर से। यहां से मैं 90 डिग्री एंगल मार्क कर लेता हूं। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो मुझे इस साइड से कितना एंगल बनाना है, 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से इस वाले एंड से मैं 50 डिग्री पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। 50 डिग्री एंगल, 50 डिग्री एंगल ये है। ठीक है। दिस इज माय 50 डिग्री। तो इधर से मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा, इसका मैं 50 डिग्री तक एंगल बनाऊंगा और ऐसे बनाऊंगा ताकि ये एक्सटेंड करके ये वाले लाइन पे कट हो जाए। ठीक है। तो ये एंगल है 50 डिग्री। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से भी जो साइड बनेगा, दैट साइड वुड शुड बी 90 डिग्री। तो यहां से मैं 90 डिग्री एंगल एक मार्क करूंगा। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब ऑपोजिट साइड्स का लेंथ तो सेम होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोट्रैक्टर लूंगा, ये वाला लेंथ को मैं पकड़ूंगा, होल्ड दिस लेंथ, ये वाला लेंथ। ठीक है। और इधर से मैं ऐसे कट कर दूंगा। जिस पॉइंट में भी कट होगा उस पॉइंट को मैं स्केल के थ्रू इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द अपोजिट एंगल्स इनटू 40 एंड 50 डिग्री। ये वाला 40 डिग्री है। ठीक है। ये 50 डिग्री। अब इसको आप स्टेप्स में लिख सकते हो। स्टेप वन क्या करा आपने, इसको पी क्यू बोला। ठीक है। आपने स्टेप वन बोलो। स्टेप वन, ड्रॉ पी क्यू। ठीक है। पहले ड्रॉ पी क्यू ऑफ कितना, 6 सेंटीमीटर का हम लोग ने पी क्यू ड्रॉ करा। ठीक है। फिर स्टेप टू में क्या किया, यहां से क्यू से ड्रॉ 90 डिग्री एंगल फ्रॉम क्यू। ठीक है। यहां से हम लोग 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करा। ठीक है। उसके स्टेप थ्री में क्या किया, पी से हम लोग ने प्रोट्रैक्टर यूज करके 50 डिग्री एंगल, यूज प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ 50 डिग्री फ्रॉम पी टू कट द अदर साइड। ये वाला साइड को कट करने के लिए पी क्यू, इसको आर बोल देते हैं। तो कट द अदर साइड एट आर। ठीक है। आर तक कट कर दिया। ठीक है। फिर स्टेप फोर में क्या किया हम लोगों ने, यूज अ कंपस एंड मेजर क्यू आर। ठीक है। कंपस यूज करके हम लोग ने क्यू आर डिस्टेंस लिया, है ना। फिर हम लोग ने पी से 90 डिग्री एंगल भी ड्रॉ करा। स्टेप फाइव, अरे स्टेप फाइव, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल फ्रॉम पी। पी से 90 डिग्री ड्रॉ किया था। फिर स्टेप सिक्स, फिर हम लोग ने कंपास यूज करके इसी लाइन पे ये कट लगा दिया, पी क्यू आर एस, है ना। मेजर पी एस यूजिंग द कंपास। therefore पी क्यू आर एस is our required rectangle and पी आर is the diagonal। ठीक है। ये जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल को रिक्वायर्ड एंगल में ऐसे डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बनाओ, आप सारे स्टेप्स आप ऐसे लिख दो। ठीक है, तो आपको टीचर से मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 45 एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री में डिवाइड करें। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट इट। ठीक है, तो ये एक स्पेशल रेक्टेंगल बनेगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस बना लेते हैं कोई भी। ठीक है, बेस कितना मान लेते हैं, मान लो 6 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। ठीक है, पी क्यू बेस 6 सेंटीमीटर। ये पी, ये क्यू, ये बेस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर से मैं क्या करूंगा, एक 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा क्यू से। चलो, क्यू से 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं एक। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी से 45 डिग्री में दोनों एंगल 45 एंगल होना है, तो इस यहाँ से मैं 45 एंगल मार्क करता हूँ। सो ये मेरा 45 डिग्री एंगल यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ यूजिंग स्केल, और इस लाइन को मैं आगे वाला लाइन को कट करने के लिए यहाँ तक एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर मैं प्रोट्रैक्टर के यूज से यहाँ से भी 90 डिग्री एंगल बना लूंगा। ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल था। ठीक है, अब ये इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब, आ, ये वाला लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे यूजिंग हमारा कंपास। ठीक है, ये वाला लेंथ है लगभग इतना, और इसको मैं यहाँ से कट, ऐसे कट लगा लूंगा, और जिस पॉइंट में भी ये कट हुआ है उस पॉइंट को मैंने, उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल में कट करने वाला एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्पेशल क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आप स्पेशल ये ऑब्जर्व करोगे, देखो ये जो रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला साइड भी इतना ही लेंथ है, ये वाला साइड भी इतना ही लेंथ है। ठीक है, ये वाला साइड भी सेम ही लेंथ है। ठीक है, और ये वाला साइड भी सेम ही लेंथ है। ठीक है, तो जब डायगोनल जो है किसी एक एंगल को 45 डिग्री 45 डिग्री में कट करता है, तो वो रेक्टेंगल से का स्पेशल केस स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, यही पूछा है यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप सारे जो भी स्टेप्स है आप यहाँ पे स्टेप्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे एक साइड हो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको, इसके लिए मैं एक पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से एक किसी एक साइड से मैं 90 डिग्री एंगल भी मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको 8 सेंटीमीटर का डायगनल, तो मैं क्या करूंगा, डायगनल 8 सेंटीमीटर का लेने के लिए मैं पहले एक कंपास ले लूंगा। फिर कंपास में 8 सेंटीमीटर का हम मैं ओपन कर लूंगा कंपास को। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस पॉइंट में मैं अपना पॉइंट को पुट करूंगा यहाँ पे, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, बस सर्कल ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, वैसे ये वाला पॉइंट जो है कट कर रहा है वही पॉइंट का जरूरत है। ठीक है, पर फिर भी बुक में सर्कल बनाया हुआ है तो सर्कल बना ही देता हूँ। ठीक है, तो जिस पॉइंट में कट हुआ, ठीक है, उस पॉइंट को मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 8 सेंटीमीटर का डायगोनल मिल गया। अब क्या करोगे, आप यहाँ से 90 डिग्री पॉइंट बनाओ, ये वाला पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनाओ। नेक्स्ट स्टेप, लगभग यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बना लूंगा 90 डिग्री एंगल का।
ठीक है, अब ये वाला लेंथ सेम होगा। मैं क्या करूंगा, ये वाला साइड को ऐसे ओपन कर लूंगा कंपास के हेल्प से और इस साइड का मेजर कर लूंगा। ऑलमोस्ट उतना आ गया, तो इधर से मैं ऐसे कट लगा दूंगा। तो जिस पॉइंट पे भी कट हुआ है उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया एक रेक्टेंगल जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर है और डायगनल है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 7 सेंटीमीटर। इस बार सिमिलर क्वेश्चन ही है। इस बार 3 सेंटीमीटर का साइड होना है और डायगनल 7 सेंटीमीटर का होना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा 3 सेंटीमीटर का। स्केल यूज करते हैं, 3 सेंटीमीटर का बेस, 1 2 3। ठीक है, किसी एक साइड से 90 डिग्री एंगल ड्रा कर लेते हैं, इस साइड से। ये 90 डिग्री पॉइंट को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, आपको बोला है कि डायगनल लेंथ 7 सेंटीमीटर होना है, तो 7 सेंटीमीटर का हम लोग को प्रोट्रैक्टर ओपन करना पड़ेगा डायगनल बनाने के लिए। तो ये 7 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट था, कर लेते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर इस कॉर्नर पे मैं इसको रखूंगा और इधर से मैं जो सर्कल है 7 सेंटीमीटर रेडियस का वो सर्कल ड्रा कर लूंगा। ठीक है, वैसे पूरा सर्कल बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, इतना बनाने से हो जाता। जिस पॉइंट में कट किया है उस पॉइंट को मैं इस साइड से जोड़ दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बना लेता हूँ, इस पॉइंट से ही 90 डिग्री। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ज्वाइन करके अब ये वाला लेंथ मेजर करते हैं, ये वाला साइड का लेंथ। और इधर से भी सेम लेंथ कट कर लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट में भी कट किया उस पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल जहाँ पे बेस लेंथ है 3 सेंटीमीटर और हमारा ये डायगोनल लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।